নমস্কার, আপনারা দেখছেন আপতাকখবর.com। আমি রঞ্জন ভরদ্বাজ। হুকুমচাঁদ জুট মিলের সামনে রয়েছে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত মজদুর ইউনিয়ন ভাইরা, তারা আজকে মজদুর যারা রয়েছে হুকুমচাঁদ জুট মিলের, তারা আজকে অনশনে বসেছেন। ঠিক হুকুমচাঁদ জুট মিলের সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে হুকুমচাঁদ জুট মিল বিচু বিধানসভা অন্তর্গত হুকুমচাঁদ জুট মিল, সেখানে প্রচুর যারা মজদুর তারা আজকে অনশনে বসেছেন। তার সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব যে কী কারণে তারা অনশনে বসে আছেন, किस लिए आप लोग अनशन बैठे हैं? हम लोग अनशन पर बैठे हैं जो हमको मतलब कि जो निकाल दिया गया। इस मिल में 27 साल हम सेवा दिए हैं। 1994 का हमारा 95 का फार्म है। 47 साल हमारा उम्र हो रहा है। हमारा बाल बच्चा है, 3 गो बाल बच्चा है। एगो 13 में पढ़ता है, एक तो 12 में पढ़ता है, एक तो 8 में पढ़ता है। और काम नहीं दे रहा है, मशीन को बंद कर दिया है। तो उसके लेबर ऑफिसर मैनेजमेंट बंद कर दिया। उसके बाद में हम एक दिन झमेला हुआ। उसके बाद में बोला आप लोग को हाजिरी दे रहे हैं, हाजिरी दे करके चालू कीजिए। तो हम लोग चालू कर दिए। उसके बाद में बिहान से फिर बैठा दिया गया। 18 तारीख से हम बैठे हुए हैं। उसके बाद 18 मई से बैठे हुए हैं। इसके बाद कोई हमको काम देने का कोई राजी नहीं है। हम लेबर ऑफिस जाते हैं तो राजू बाबू हो या रंजित मिश्रा हो, बोलता है जाओ, जहाँ जाना है जहाँ जाओ। एक आदमी गया एडएलपी में से गया है पाटघर में जाने के बाद में उसको 8 दिन काम दिया है, उसको लेबर भेज दिया है। उसके बाद रंजित मिश्रा बोला है कि रिजन मार दो, चला जाओ यहाँ से। तो आप लोग जो कर्मचारी है उसको भी पुलिस उठा रही है ना। कर्मचारी को कर्मचारी हम लोग का सुबह 1 बजे रात को झमेला हुआ। उसके बाद रात को 1 बजे रात को उठा लिया है। इसके बाद 5:45 बजे लोकनाथ चौधरी का उठा लिया गया है, समझे। इसीलिए हम लोग इन लोग का उठाया है, जो कि हमारा इंचार्ज जो था प्रोडक्शन मैनेजर रामेश्वर कुशवाहा, वो हर व्यक्ति को करता रहा, बात में कॉलर पकड़ लेता रहा, धकिया देता रहा। इसी बात पर उसको समझाया जाता रहा, लेकिन वो बात नहीं मानता रहा। हाथाबाही हुआ। इसीलिए हमारा सरदार माकुर मांगने गया, वो हाथाबाही करने लगा। इसी पर हमारा आदमी जो है उसको हाथ चलाया। इसके बाद हमारा आदमी मनोज प्रसाद को और लोकनाथ चौधरी को केस दे करके लोग सबको डिस्टर्ब करता था इसी तरह। हाँ, सब आदमी को डिस्टर्ब करता रहा, सब आदमी का डिस्टर्ब करता रहा। डिस्टर्ब करने का कारण क्या है? कारण क्या है? जो कि आपसे प्रोडक्शन नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आपको चलाने का नहीं है। नहीं देंगे साहब। 8 घंटा तो टाना मशीन पर रहते हैं। 6 बजे से ड्यूटी है हम लोग का। 5:30 बजे से बोलता है चालू करो, नहीं चालू करता है तो काम नहीं देता है। अब जो मुफलिसिया आदमी है उसका तो घर में कोई है नहीं, वो लोग 5 बजे चलाएगा। जिसका परिवार बाल बच्चा है वो तो 6 बजे से अपना ड्यूटी में आएगा, उसको काम नहीं देता है, भगा देता है। अभी हम लोग का उम्र 48-49 बरस का हो गया है। अभी बोलता है S4 ADP चलाओ, नहीं तो काम नहीं मिलेगा, ये सब लूम बंद कर दो। अब बताइए हम लोग का उम्र है S4 ADP चलाने का? कितना घंटा काम कराते हैं? 94 का DF है हम। कितना घंटा काम होता है? 8 घंटा काम, 8 घंटा का हाजिरी मिलता है, 8.5 घंटा काम होता है। अच्छा। अब उतना रगड़ते रहते हैं मशीन में, फिर भी प्रोडक्शन नहीं होता था। आप आगे मशीन पर खड़ा रहो, देखो मशीन चलाते हैं आप बंद रखते हैं, फिर भी बोलता है प्रोडक्शन। कैसे मान ले प्रोडक्शन नहीं होता है? प्रोडक्शन क्यों? पहले प्रोडक्शन तो हम लोग का होता ही है सर। अब उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हम कैसे बोलेंगे काहे नहीं हो रहा है? हम तो 8 घंटा कंटिन्यू मशीन चला रहे हैं। मशीन तो हमारा बंद नहीं है। मशीन बंद करे तो कहीं घूमने में नहीं जाते हैं हम लोग। तो आज आप लोग आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? आंदोलन इसलिए है, हमारा जो मजदूर भाई जो कि क्या नाम है, कुशा की क्या नाम है उसका तो हमको याद नहीं रहता है। वो जब से मिल में आया है बहुत जुलूमबाजी कर रहा है। प्रोडक्शन डाउन होता है तो हम लोग के जो लाइन बाबू रहा वो जाके हम लोग को बोलता रहा कि सरदार कि वर्कर भाई काहे तुम्हारा प्रोडक्शन डाउन हुआ। वो जाके हम लोग वहाँ समझाता रहा। ये अकेले चमर में बुला के वो झाड़ता है कि आपको बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। माने जब से आया ये मिल में बहुत माने जुलूमबाजी कर दिया है, बहुत जुलूमबाजी हो रहा है। कोई इसका कोई माने महत्व नहीं है। हाँ, हमारा सामने एक स्टाफ के कॉलर पकड़ लिया, उसका चश्मा फेंका गया है। वो क्या उसका नाम है? वो बी में है, मशीन फायरिंग हो गया, इसके लिए उसका कॉलर पकड़ लिया हुआ ताती को। मानिक जो बाबू है उसको कॉलर पकड़ के धकिया दिया। मशीन फायरिंग हुआ इसलिए आग लग गया। वो भी स्टाफ है। हमको हाजिरी बाबू चंद्रा बाबू बोलते नहीं है ना, कोई मैंने कुछ नहीं बोलना है। चंद्रा बाबू क्या बोल रहे हैं? वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं।
वो कुछ नहीं बोल कुछ रहा दिन है। में कुछ दिन पहले जब हाजिरी दे करके चालू किया, बंद किए हम लोग, तब बिहान होकर के फिर से बैठा दिया। कल परसों होकर हम फिर डिपार्टमेंट में गए तो हमको पारे बोला कि जे जाओ मैनेजर से बात करो। तो मैनेजर को हम बोले, वही कुशाहा को बोले जे हमारा को काम दीजिए, हमारा भी बाल बच्चा है। तो बोल रहा है कि जे इधर चलाओ, एसपोर चलाओ, एलपी चलाओ, उसमें काम नहीं देंगे। उसके बाद से हम फिर गए, 2-3 दिन, 1 हफ्ता तक जाते रहे। 1 हफ्ता तक जाने के बाद भी हमको काम नहीं दिया। अच्छा, इतना शोषण जो आप लोगों ऊपर हो रहा है, किसी नेता लोग कोई यूनियन के कोई नेता लोग नहीं आ रहा है, कोई यूनियन वाला नहीं आ रहा है, कोई यूनियन वाला नहीं आ रहा है। बिल्कुल हम श्रमिकों से बात कर रहे हैं और श्रमिक साफ साफ बता रहे हैं मिल मैनेजमेंट का जो त्रास है, आतंक है, लगातार सब पर बदस्तूर जारी है। कोई भी सुनने को तैयार है, कोई भी नेता, कोई भी यहाँ के जो भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, मिल मैनेजमेंट उन्हें बताता रहा है कि उन्हें अपनी जेब में रखता है। इस तरह की बातें लगातार होती रही। श्रमिक जो हैं अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, श्रमिक जब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब उनका जो पीठ है दीवार तक पहुंच गया है। अब वो मार खाते इतने पीछे पहुंच गए हैं कि अब उनके पास इसके रोकने के लिए, इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पहले कुछ लोग आया किया करते थे, नेता लोग आते थे, बोलते थे कि मिल के लिए, श्रमिकों के लिए खड़ा होंगे। कुछ हुआ क्या? पंडाल बंद हो रहा है, इसी जगह पंडाल बंद, नेता लोग आते रहे, मीटिंग करते रहे, हम लोग को आश्वासन देते रहे कि ठीक है आप लोग काम कीजिए, आप लोग के पीछे हम लोग है। आज तो कोई नेता ही नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट जो जुलूमबाजी कर रहा है उसका हद पार कर दिए हैं, इसलिए हम लोग यहीं पर बैठे हैं। बिल्कुल हम बताइए। 1 महीना 4 दिन से बैठे हुए हैं, आज तक ले हमारे पास कोई नेता नहीं आया है और न कोई बोलने आया है। हमारा भी बाल बच्चा है, 3 गो बाल बच्चा है, 12 में पढ़ता है, 13 में पढ़ता है। 1 महीना 4 दिन से बैठे हुए हैं, 18 तारीख से हमको निकाल दिया गया है। बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि एक जूट मिल में काम करने वाले हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार है, उनका भी घर संसार है, लेकिन उनका घर कैसे चलता है इसकी परवाह किसी और को नहीं है। बिल्कुल इस तरह के बताइए। पहले 2000 तक मशीन रहा हम लोग का लूम रहा, 2000-3000 तक। अभी घटते मात्र 226 मशीन है डिपार्ट के अंदर में। अब बताइए कितना कम हो गया। उसमें अब 30 ठो लूम बंद करके पूरा 30 ठो आदमी को बेकार कर दिया है। उसमें से 1 आदमी ये बेकार है, यहाँ पर बैठे हैं। अब आप बताइए, और इधर आदमी बाहर से लाकर भाउचर में काम करा रहा है, ओवर टाइम में दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है, मगर रियल आदमी को काम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात, इस मिल में 8250 वर्कर हैं कागज कलम के हिसाब से, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ट्रिपार्टेट चुक्ति हुई थी, समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार कहा गया है कि 90-20 का रेशियो होगा, अर्थात 90% जो श्रमिक होंगे वो परमानेंट होंगे और 20% बदली वाले। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये इस मिल में 1%, मैं अपने दावे के साथ बोल रहा हूँ, तमाम यूनियन नेताओं से भी हमने बात की, 1% से भी कम परमानेंट वर्कर है, यानी कि कोई देख सकते हैं परमानेंट होता है कबर में और चीता पर। हाँ बोलिए। परमानेंट होता है, चीता पर मुसलमान हो तो कबर में और हिंदू हो तो चीता पर, वही पर परमानेंट होता है। बिल्कुल देखिए, हमने कहा 1%, तो श्रमिक जो है वो भी कहते हैं कि 1% भी नहीं, लगातार सबका आवाज है, 1% भी नहीं है। जीरो है। 4 बरस नौकरी रह गया, 4.5 बरस, अब हम लोग तो चले जाएंगे, अब कहाँ परमानेंट होगा। एकदम जीरो है परमानेंट, हम लोग को पहले मिलेगा। बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि एक भी श्रमिक कहने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। तमाम श्रमिक ये जूट मिल के अत्याचार के खिलाफ, मैनेजमेंट के अत्याचार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। 2 नंबर यूनिट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, 2 नंबर यूनिट बंद है, और इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये श्रमिक जो हैं एकत्रित होने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम जो यूनियन है, विशेषकर 21 यूनियन है, 21 यूनियनों, ज्यादातर यूनियन को मैनेजमेंट कहा जा रहा है कि अपने पॉकेट में रखता है। मैनेजमेंट यूनियनों को खरीद कर रखा हुआ है, ऐसा आरोप लगता है। क्या यूनियन कोई भूमिका है? यूनियन की कोई भूमिका है? कोई यूनियन नहीं आया है हम लोग के पास। 3 बरस और मात्र नौकरी हमारा बच्चा है, आज तक स्पेशल परमानेंट हुए ही नहीं है। मतलब कितना साल काम किए? 40 बरस काम किए हैं। आप सुन सकते हैं 40 बरस हो गया।
अभी 3 साल और नौकरी हमारा बाकी है। 25 में हमारा रिटायरमेंट है। आज तक हम लोग का स्पेशल परमानेंट नहीं हुआ। कितना दिन ये हाजीनगर में जाकर देखिए 85 का आदमी वैकेंसी हुआ, वो लोग का स्पेशल परमानेंट। क्या नाम हुआ आपका? ललन सिंह। अफसोस है कि एक भी ये 30 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। वो देखिए रिटायर होगा, बिहार का रहने वाला है। 30 तारीख को रिटायर होंगे, इनको परमानेंट नहीं हुआ। आप देखिए, लोग बता रहे हैं बदली बोल के लिखा हुआ है। बदली वाले हैं, लेकिन 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं हुए। 25 परमानेंट नहीं हुआ अभी तक। आपका नाम? अली महतो। अली महतो। अच्छा, आप क्या किस हिसाब से काम करते हैं, कितने दिन से? काम को रिटायर का कागज बोल दिया, कागज नहीं दिया, बोल दिया एक तरह से बैठ जाओ। अच्छा। ना अपना हमको पीएफ का हिसाब दिया है, ना कुछ न दिया है, ना परमानेंट किया है। रिटायर का कागज दे दिया है, बदली में कागज नहीं दिया, लेबर में कागज भी नहीं। मुँह से बोल दिया लेबर में एक तरह का जाएगा। मतलब मुंह से जिसको मर्जी बैठा दो, जिससे उठा लो, जिसको। देखिए ये ममता सरकार कहती है कि श्रमिकों की बात करती है। ममता सरकार बोलती है श्रमिक दुनिया अच्छी हमरा, किंतु यहाँ पर वास्तविक अवस्था देख रहे हैं कि श्रमिक के लिए एक भी नेता, यहाँ तक कि तृणमूल की सरकार है, तृणमूल के नेता विधायक हैं, वो भी अभी तक इन श्रमिकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। 4 दिन हो गया हमको बैठा हुआ, आज तक कोई नेता नहीं आया है यहाँ पर बोलने के लिए। 1 महीना 4 दिन से लगातार 18 तारीख से हम बैठे हुए हैं, भगा दिया है, कोई नेता बोलने के लिए नहीं। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो इस बार रात में जो उठाया है मनोज को और लोकनाथ को, लोकनाथ को उठा लिया है रात को 1 बजे रात में, और सवेरे में 6 बजे में लोकनाथ को भी उठा लिया है। इसके विरोध में हम लोग अभी मिल बंद कर दिया है, एक दिन बंद भी किए। तो राजू बाबू और डिपार्टमेंट के जो भी बाबू है, मुन्ना बाबू, मनीष बाबू, जो भी है सब रहा। बोला आप लोग को काम दिया जाएगा, जो बंद मशीन है उसको हम लोग चालू कर देंगे। 4 दिन हो गया, आज तक कोई खबर नहीं दिया। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, कोई भी बात, ये पूरे तमाम श्रमिक है। एक बार मैं कहूँगा सबकी ओर दिखाएं। कैमरा पढ़ने के बाद 2 साल बैठाया रहा। अभी हम बात करते हैं एक एक करके। हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? हम लोग का मशीन उखाड़ दिया, उखाड़ने के बाद काम नहीं देता रहा, 2 साल बैठाया रहा। 2 साल हम लोग का बाल बच्चा ना खा के रहा। अच्छा, 2 साल तक। उसके बाद अभी काम हुआ है, 2 महीना होता है। तो ये श्रमिक नेता है, श्रमिक के यूनियन है, इनका क्या भूमिका है? ये लोग यूनियन अभी कुछ नहीं है, यूनियन कुछ नहीं है, मजदूर का कोई नहीं है, सब मालिक के पक्ष में बात करता है। बिल्कुल इलेक्शन का पहले भूमिका होगा, इलेक्शन खत्म, भूमिका खत्म। सुबोध अधिकारी हमारे एमएलए बोले तो सुबोध अधिकारी শ্রমিকের জন্য আছি, মেজারমেন্টের গলায় দড়ি বেঁধে আমি বুঝাবো, কি বুঝালেন? মেজারমেন্টের গলা না দিয়ে আমাদের গলায় দড়ি দিয়ে দিলেন। এই তো আমি বলবো আমাদের বিধায়কের জোর সঙ্গে। अवश्य विधायक पर भी लोगों का गुस्सा जायज है। विधायक ने कहा था कि अगर मैं झुकने नहीं दूंगा, विधायक ने कहा था कि दौड़कर लगले मिल की नहीं वो, किंतु अब 1 साल बीत चुके हैं। हाँ, क्या बोल? के बाल बच्चा ना खा के मरता है, काम नहीं मिलता है, वो लोग का दूसरा मिल में जाके वाउचर में काम करता है। हाँ, इनसे और बात करते हैं। क्या अवस्था आप बताइए? देखिए हमारा उम्र 25-26 वर्ष से हम मिल में काम कर चुके हैं। हमको बोलता है कि जाइए स्पोर्ट चलाइए, 4 गो मशीन चलाइए, हमसे चलता नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता है, हमको भगा दिया जाता है। मैंने 25 साल से काम करके भी कोई लाभ नहीं है, भगा दिया जाता है। बताइए। मिल में काम के 7 दिन तबियत सही नहीं रहा, बहुत बीमारी है, और राजू साहब पैसा नहीं दिया, अटका दिया है। 4 नंबर काम किया है, भर्ती हुआ तो पैसा नहीं दे रहा है हमको। पूरा नहीं काम पैसा करे तब काम करेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा बात बोला है। सर जब खराब है, डॉक्टर जवाब दिया हमको, खराब है, न काम करिए, आपको कोई राजू साहब पैसा नहीं दे रहा हमको। बिल्कुल ये भी आरोप लग रहा है कि काम करवाने के बाद इनके पैसों को भी मार दिया जाता है। ऐसे तमाम श्रमिक हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। पीएफ ग्रेच्युटी की जो बात होती है, पीएफ ग्रेच्युटी तक लापता हो जाता है। बहुत लोगों ने मामला भी किया है, हमने सुना है कि बहुत लोगों ने मामला किया है। बहुत लोगों ने मामला किया है। आपने सुना है मामला? पीएफ ग्रेच्युटी मिलता है कुछ ना, कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मामला किया है। ग्रेच्युटी मिलता है, ग्रेजुटी नहीं मिलता है, न स्पेशल होता है, न परमानेंट होता है। तो बोलता है जब अपना स्पेशल है, न परमानेंट है, तो ग्रेजुटी नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोगों ने क्या तय किया है, कब तक आप लोग इस तरह से हड़ताल बैठे रहेंगे? एक तो ये है, हमारा जो 2 भाई है
कल पुलिस प्रशासन उठा लेगी है। हम लोग को दोनों भाई को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधी बात है। मैनेजमेंट ने जबरन जो स्थानीय जो कर्मी हैं, जो लगातार डेली काम करते रहे, लगातार काम करते हैं, उन लोगों को हटाने की कोशिश की। प्रतिवाद करने पर उनके साथ हाथापाई करने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने एफआईआर करके 2 लोगों को गिरफ्तार करा चुका, मनोज को और किसको, लोकनाथ और मनोज, 2 लोगों को, जो 2 श्रमिक हैं जिन्होंने प्रतिवाद किया था, उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है और श्रमिक अब इस जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक उन दोनों को वापस नहीं लाया जाएगा, जब तक छोड़ा नहीं जाएगा, वो लोग भी काम नहीं करेंगे और हड़ताल जारी रखेंगे। मिल मैनेजमेंट के अत्याचार और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के साथ और विशेषकर नेताओं के मिलीभगत से पूरा श्रमिकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अब श्रमिक उसके प्रतिवाद में एकजुट हो रहे हैं और धीरे धीरे 2 नंबर यूनिट बंद हुआ है और लगता है कि बाकी यूनिट भी बंद होने की जरूरत है। 1 नंबर 2 नंबर 2 बंद हुआ है। 1 नंबर भी बंद हो चुका है, 2 नंबर भी बंद हो चुका है और श्रमिक इस तरह से अगर प्रतिवाद में एकजुट होते रहे तो लगता है कि इस मिल को बंद करने की नौबत आ जाएगी। प्रशासन जब तक अपनी गलतियों पर पछताता नहीं है, 2 श्रमिकों को छोड़ता नहीं है, तब तक ये श्रमिक झुकने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं अब तक खबर, देखते रहिए, साथ में रहिए।